ज़फ़र अब्बास साहब, आप क्या बताएंगे कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर स्पेशली, क्योंकि आप वहाँ पे भी हैं, आई एम श्योर बाकी सिंध के इलाकों का भी जो बुरा हाल हुआ हुआ है वहाँ पे भी आप लोगों की रिलीफ एफर्ट्स चल रही हैं। सो क्या सूरत हाल है इस वक्त? कितने फ़ीसद हम जो हैं वो ख़तरे से या जो ख़दशात जिनका इजहार किया जा रहा था सिंध हुकूमत की तरफ से आज से 2-3 पहले दिन तक, क्या आपको लगता है कि उन ख़दशात में या उन ख़तरात में कमी आई है? देखें, वो ख़तरात और वो ख़दशात जो हैं वो अब बढ़ रहे हैं। हम अगर देखें हालात को तो हमारा अब जो सफ़र है वो अभी हम अगर कह रहे थे कि लोग ज़िंदा हैं, तो अब वो मौत की जानिब ख़तरा बढ़ रहा है। देखें ना, जो लोग बेचारे कई 100 किलोमीटर अंदर हैं, सड़कें नहीं हैं, खाना उनके पास नहीं है, उनके पास लकड़ी गीली है, कैसे वो क्या करेंगे, सड़कें नहीं है। जो बेचारे लोग शहर तक पहुंच भी रहे हैं, कह रहे हैं 40 किलोमीटर पैदल चल के आए। पानी के अंदर अगर आप पाँव रखते हैं और आप जानते हैं खेत हैं तो चप्पल फंस जाती है, तो फिर खाली पाँव निकाल के लोग नंगे पाँव सफ़र कर रहे हैं, कांटे छुप रहे हैं, सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं, 1000 प्रॉब्लम है वहाँ पर। और दूसरी बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो लोग हैं, देखिए हमने तो जिस वक्त अपने रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया था उस वक्त बलूचिस्तान का सैलाब था, कम से कम उस वक्त बलूचिस्तान में सड़कें थीं। इस वक्त तो वो भी नहीं है। हम बलूचिस्तान, हमारी जो गाड़ियाँ गई हैं, ट्रक गए, सब फंसे अब तक पहुँच भी नहीं पाए। सिंध में जो आफत आई है इसमें सिर्फ शायद 2-3 शहर बचे होंगे, सब तबाह हो गया है। और ऐसी तबाही है, आप देखें, हमें तो जो हम सिटी बना रहे हैं खैमों के, वो हमें पन्नू आखिल में जगह मिली है, वो भी एक सड़क, क्योंकि सड़क के अलावा तो कुछ ऊंचाई नहीं है, सब डूबा हुआ है। तो अगर बात ये हम सिटी बना रहे हैं तो आपके जहन में सिटी सुन के खैमों का ख्याल आएगा कि लाइन से 100, 200, 400 खैमे लगे होंगे। नहीं, बिल्कुल सीध में लगे हुए खैमे, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, रोज़ाना 100-150 ट्रक निकाल रहे हैं। कल 100 ट्रक निकाले, आज 150 ट्रक निकाल रहे हैं। कि अब ये 150 ट्रक को अगर जब डिवाइड करते हैं कि जी खैरपुर 3 ट्रक जा रहे हैं, नवाबशाह 2 ट्रक जा रहे हैं, गंबड़ 4 ट्रक जा रहे हैं, दादू 6 ट्रक जा रहे हैं, लड़काना इतने ट्रक जा रहे हैं, नौशेरो फिरोज इतने ट्रक जा रहे हैं, फिर राजनपुर, तौसा, इन एरियो में जो काम चल रहा है वहाँ जो गाड़ियाँ भेजी हैं वो अब तक नहीं पहुँच रही हैं। 36 घंटे लग रहा है गाड़ियों को पहुँचने में। अगर एक ट्रक की कॉस्ट 60,000 रुपये, तो वो अपनी मंजिल पर पहुँचने तक 1,80,000 रुपये का पड़ रहा है। और वो सही बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई मेरी 1 दिन के लिए बुक कराया था, आज 3 दिन तक तो एक ही जगह पे फंसा हुआ हूँ। फिर उसके बाद जिस शहर पहुंच रहा है वहां से जो अतराफ में जाना है वो सब पानी में डूबा हुआ है। तो बात यह है कि इस वक्त तो बहुत मुश्किल है। मैं बार बार लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि लोग खुद जैसे कोशिश कर सकते हैं, जो जरिया उनके दिमाग में आ रहा है उस जरिए को अपनाएं। और जहाँ तक रह गई बात महंगाई की या लोग मुश्किलात कह रहे हैं, हालात नहीं है ऐसे, एक वक्त का खाना छोड़ दें, अपना एक वक्त का खाना छोड़ें और वो एक वक्त का खाना अपनी फैमिली की 12-14 रोटियां पैक कराएं टिन पैक में और रवाना कर दें, किसी भी इदारे के थ्रू रवाना कर दें। इस वक्त लोग मुसीबत में, अगर हमने उनका इस वक्त साथ नहीं दिया तो हम बहुत बड़े इंसानी अलमिया की तरफ चले जाएंगे। फिर हम अपीलें कर रहे होंगे कि खुदा के वास्ते प्लास्टिक में ना दफनाएं, हम सफ़ेद कपड़ा ढूंढ रहे हैं 1 करोड़ लोगों के लिए ताकि उनका कफन बना सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सीधी बात है, अगर हुकूमत कह रही है 3 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे, तो ये सच है। आफत जो लोग इन जगहों पे काम कर रहे हैं उनसे पूछ लें कि तुम्हारा ट्रैवलिंग में क्या हाल हो रहा है। हम सक्खर से कराची 16 घंटे में पहुंचे, मेन हाईवे से, ना खेतों से, ना कच्ची सड़कों से, ना जंगल से। मैं मेन हाईवे की बात कर रहा हूँ। 2-2 किलोमीटर के पैच हर 10 कदम के बाद बह गए। ठीक, सही है, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ज़फ़र अब्बास साहब, आप अगर इस पे रोशनी डाल सकें कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर आवाम डोनेट करे तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहेंगे कि ये लिस्ट है, ये चीज़ें चाहिए, ये आवाम तक पहुंचाएं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दें लोग? देखें, इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं, हम बिस्किट, भुना हुआ चना, उसके अलावा दूध के डब्बे टेट्रा पैक, जूस के डब्बे टेट्रा पैक, पानी की बोतलें, ये सामान हम इस वक्त लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये क्यों लेकर जा रहे हैं? जो लोग रोडों पर बैठे हुए हैं उनके पास चूल्हा, लकड़ी कुछ नहीं है, और अगर लकड़ी है भी तो गीली लकड़ी है, क्या करेंगे भाई? तो कम से कम जहाँ तक भी पहुँच पा रहे हैं उनको ये सामान दे देंगे तो उनका हफ्ता 10 दिन का जिंदा रहने का सामान हो जाएगा। JDC के जितने भी डायलिसिस सेंटर हैं, JDC के जितने भी सेंटर हैं, नुमाइश औरंगी 2 तलवार के ऊपर बैठे हुए हैं, सोराबगुट पे JDC के ऑफिस से बैठे हुए हैं, लाहौर, रावलपिंडी, जहाँ JDC के ऑफिस है, हर जगह से ट्रक के ट्रक रवाना हो रहे हैं। हम कर ये रहे हैं, हम डेली 100-150 ट्रक इमदाद भेज रहे हैं। हर शहर में हम कोशिश कर रहे हैं पहुँचे। हमारे, अगर आप हमें देना चाहते हैं, खुदा ने आपको पैसा दिया है, 12,500 रुपये का हमें
टेंट पड़ रहा है वो दे दें आप खरीद के, आप हमें मच्छरदानियाँ दें 450 रुपये की है, आप हमें खुश्क राशन में, खुश्क में तैयार खाने में, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। हाँ, अभी हमारा जो सिटी लगा है, जो हमने खैरपुर के आगे हमने अपना एक सिटी बनाया खैमों का, इसके अंदर शिफ्टिंग आज रात में हो जाएगी, कल दूसरे सिटी पे काम शुरू हो रहा है। तो इसी तरह से हम मुख्तलिफ जगहों पर लोगों की खैमा बस्तियाँ या सिटी बना रहे हैं आर्जी तौर पर। जब कभी पानी उतरेगा उसके बाद फिर उनके पक्के मकान बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा प्रोसेस चल रहा है। जितना काम कर रहे हैं JDC फाउंडेशन के पेज के ऊपर देख लें आप, हमारी टीमें इस वक्त 800-900 लोग फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं। हम अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रहे ये करेंगे वो सोचेंगे, नहीं, हम ग्राउंड में हैं, हम काम कर रहे हैं। हमने आज अपना पहला सिटी मुकम्मल कर दिया खैमों का, उसकी तस्वीरें वीडियोस लोड कर दी, देख लें लोग। हम भी उसी तरह ऑर्डर दे रहे हैं। किसी खैमे वाले को 5000 बोल लें तो वो 800 खैमे दे रहा है, वो 600 दे रहा है, लेकिन जो कुछ आ रहा है वो हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक मैं पिछले 2 दिन से ये बात कर रही हूँ क्योंकि ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं इस क्राइसिस में। तो ये वक्त अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने का नहीं है, ये वक्त आपके कारोबार को बढ़ाने का नहीं है, क्योंकि बहुत जगहों पे, जैसे आपने अभी खैमों का जिक्र किया, टेंट्स की कीमतें, ये हमारे पास इत्तलात हैं कि यहाँ जहाँ पे अगर 2000, 3000, 4000 का मिल रहा था तो लोगों ने डबल ट्रिपल कीमतें लगाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई कि इस वक्त इसकी ज़रूरत है। तो ये खुदा का वास्ता है, ये काम मत करें। ज़फ़र अब्बा जी जी फरमाइए। ऐसे ही वाक़या मेरे साथ हैदराबाद में पेश आया। मैंने एक जगह से सैकड़ों टेंट खरीदे। जब मैंने उससे दोबारा बात की कि मुझे मज़ीद 2000 टेंट चाहिए, उसने कहा ठीक है, वो टेंट आपको 12500 का देता है, ये टेंट आपको हम 16500 का देंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई वहाँ खड़े होकर, मैंने कहा भाई तुम 3 गुना पैसे मांगोगे ना, मैं लोगों की जानें बचाने के लिए तुमसे खरीदूंगा। उसका रिजल्ट क्या आया कि आज सिंध पुलिस ने हैदराबाद में उस दुकानदार को पकड़ के जेल में बंद किया है, और अब वो दुकानदार कह रहा है मैं उसी रेट में बेचूंगा जिसमें पहले बेचा था, जितने ऑर्डर है मुझसे आके ले लो। तो भाई सिंध गवर्नमेंट इस वक्त बहुत सपोर्ट कर रही है, मुराद अली शाह साहब खुद फील्ड में उतरे हुए हैं, और सिंध पुलिस भी बहुत सपोर्ट कर रही है, रेंजर्स, आर्मी सब सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग उतर रहे हैं फील्ड में, अल्लाह उनको इज्जत दे, तरक्की दे, सेहत दे। इस वक्त ऐसे वॉलंटियर्स की जरूरत है जो इस पानी के अंदर उतरे, घंटों इंतजार करें ट्रैफिक जैम में, और मुसीबत ज़्यादा तक पहुंचे और मदद करें। खुदा के वास्ते वो रजाकार जिनको टिकटॉक बनानी है, स्नैप बनानी है, हमारे कारवानों में शामिल होकर हमारे लिए दर्द सर ना पैदा करें। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमारे इतने बड़े कानवाए जा रहे हैं, हम आपको वहां से वापस छोड़ने कैसे आए? अम्मी याद आ रही हैं, अब्बू याद आ रहे हैं, हमें पता है आप टिकटॉक बनाने जा रहे हो यार, आपको स्नैप, भाई वो किसी और गाड़ी में जाके कर लो। हमारे जो इस बड़े ऑपरेशन जो लोग कर रहे हैं वो उन लोगों को भी हो रहा है, प्लीज। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। जो रिलीफ ऑपरेशंस चल रहे हैं उनमें कहीं पे रुकावट पैदा ना करें। और बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब आपका और रीबा मक्सी साहब आपका। फ़राह शाह साहबा, आपसे मेरा एक सवाल, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले अभी पहले भी बात की, शायद इकबाल साहब भी बता रहे थे कि बलूचिस्तान में, उन्होंने कहा अगर मैं मुहतात अंदाजे के मुताबिक भी बात करूँ तो 30 से 40% जो है वो वहाँ तो आप वो एक्सेस ही नहीं कर सकते उस इलाके को। क्या ऐसी इत्तलात कैसे मिल रही हैं कि अगर कहीं पर लोग फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं, तो उनको किस तरीके से निकाला जा रहा है? क्या वहाँ पर टीमें मौजूद हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग शायद अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन राब्ता नहीं हो रहा है, टेलीफोन सर्विस नहीं है, कोई सिग्नल्स नहीं है, सब कुछ, सारा निज़ाम जो दरहम बरहम है। सो किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है मामला? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मवासलात का निज़ाम जो है वो वाकई वहाँ पर दरम बरम है। जिस तरीके से कोयटा में भी 2 दिन पहले से शदीद बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, और कोयटा से मुंसलिक इलाके भी। और ये मैं आपको बताऊं कि अब हमने भी और हमारी जो भी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, तमाम स्टेक होल्डर्स जो बेहतर हालात में इन इलाकों में लोग हैं वो भी हमारी मदद कर रहे हैं, और वो भी निशानदही कर रहे हैं कि जैसे कोई नेटवर्क बहाल होता है तो फौरन उनकी तरफ से पिक्चर्स और इत्तलात आ जाती हैं कि जहां पर इंतजामिया अभी तक नहीं पहुंच पाई, तो उनकी मदद से भी इंतजामिया वहां पर पहुंच रही है।